let z be a complex number satisfying mod z cube plus 2z square plus 4z bar minus 8 equal to 0, where z bar denotes the complex conjugate of z. और इसने एक बात और दे रखी है कि अगर z को हम x प्लस आयोटा कंसिडर करेंगे, इफ z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, तो जो y है ये नॉन जीरो होना चाहिए। इसने क्वेश्चन में दे रखा है दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज नॉन जीरो। ठीक है, इतना दे रखा है। तो इसके आगे फिर ये कुछ लिस्ट वन लिस्ट टू दे रखी है। इन लिस्ट को तो करना पड़ेगा ना सॉल्व, तभी निकलेगा, है ना। तो करिए, ट्राई करिए, मैं 2 मिनट दे रहा हूं आपको। अगर ना स्टूडेंट्स आप इसमें सिंपली जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई पुट कर देते हो, इफ यू पुट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो उससे एक नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा? आपकी जो इक्वेशन है वो क्यूबिक बन जाएगी। ये इक्वेशन क्यूबिक बन जाएगी और क्यूबिक को इक्वेशन सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा फिर इस केस में। तो बेटर है कि जो जेड क्यूब वाली टर्म है इसको हटा दिया जाए। इसको हटाने के लिए देखो क्या कर सकते हैं हम, इसको हटा देते हैं, स्क्वायर में रखते हैं सिर्फ इक्वेशन को। मॉड जेड क्यूब प्लस 2z स्क्वायर प्लस 4z बार माइनस 8 इक्वल टू 0। अगर इस पूरी इक्वेशन का कॉन्जुगेट ले लेना और सब्ट्रैक्ट कर दें तो जेड क्यूब की टर्म खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कॉन्जुगेट लेने के बाद जो मॉडुलस लिया जाएगा, तो जो मॉडुलस होता है कॉन्जुगेट का बिल्कुल अनचेंज्ड रहता है। मींस जेड बार का जो मॉडुलस होगा वो जेड के मॉडुलस के बराबर होगा। तो यहाँ पर कॉन्जुगेट ले लो, टेकिंग कॉन्जुगेट। ये इक्वेशन 1 थी, कॉन्जुगेट कर लिया तो जेड बार का कॉन्जुगेट प्लस 2z बार स्क्वायर प्लस जेड बार का कॉन्जुगेट तो जेड आ जाएगा माइनस 8 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 2। मैंने आपको बताया कि क्या करना है, जेड पावर 3 को खत्म करना है। तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लो, माइनस 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 एंड प्लस। अब जेड बार और जेड का कॉन्जुगेट बिल्कुल सेम होगा तो ये टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगी और आपके पास फाइनली बचेगा 2z स्क्वायर माइनस जेड बार स्क्वायर प्लस 4z बार माइनस जेड, और 8 तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जेड क्यूब भी कैंसिल हो गया। नाउ यू कैन टेक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो जेड माइनस जेड बार कॉमन आ जाएगा और यहां बचेगा 2z प्लस 2z बार माइनस 4। ठीक है, क्योंकि जेड माइनस जेड बार कॉमन लिया एक्चुअली मैंने। जब जेड माइनस जेड बार कॉमन लेंगे तो सेकंड टर्म से -1 बाहर आएगा, यहां से मीन्स -4 बाहर आएगा। और जेड स्क्वायर माइनस जेड बार का स्क्वायर तो जेड माइनस जेड बार इंटू जेड प्लस जेड बार हो जाएगा। एक 2 है इसके साथ लगा हुआ, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा फाइनली। सो जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो या तो जेड माइनस जेड बार 0 होगा और 2z प्लस 2z बार की वैल्यू 4 आ जाएगी। जेड माइनस जेड बार 0 होने का मतलब क्या हो गया कि जेड जेड बार के बराबर हो गया। इसका मतलब जेड आज आ गया कैसा, इज प्योरली रियल। और जेड के प्योरली रियल आने का मतलब उसका वाई हो गया 0। लेकिन ये केस तो हमारी कंसीडरेशन से ही बाहर है। बोल रखा है ना क्वेश्चन में कि वाई इज नॉट इक्वल टू 0, तो हमारा केस 1 तो रिजेक्ट हो गया। ठीक है, ये तो रिजेक्ट हो गया, तो इसका मतलब केस 2 को सॉल्व करना है। और केस 2 को सॉल्व करूंगा तो यहां से जेड प्लस जेड बार की वैल्यू 2, जेड की वैल्यू पुट कर दीजिए एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड बार हो जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई
ये 2 हो जाएगा। सो फाइनली यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, y कैंसिल, x की वैल्यू स्टूडेंट्स 1 आ गई। तो इसका मतलब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर अब ऑलमोस्ट बन चुका है। ठीक है, हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर बन चुका है। तो देयरफॉर यहां लिख रहा हूं मैं साइड में, z की वैल्यू आ गई 1 प्लस आयोटा वाई। और z की वैल्यू 1 प्लस आयोटा वाई आ गई ना। अब आपका काम रह गया सिर्फ y को निकालना। अगर y निकल आया, क्योंकि x की वैल्यू 1 आ गई ना स्टूडेंट्स, तो x की जगह मैंने 1 पुट कर दिया यहाँ पर इक्वेशन में, x की जगह यहाँ पर 1 पुट कर दिया, और z आपका 1 प्लस आयोटा वाई हो जाएगा। अब इसके बाद अगर मैं किसी तरह y की वैल्यू निकाल पाऊं, तो देखो ये जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, मॉड z का स्क्वायर, जेड माइनस जेड बार का स्क्वायर मॉड लेके, ये सारी वैल्यूज इजीली निकल आएंगी अगर आपने वाई की वैल्यू निकाल दी। तो स्टूडेंट्स वाई कैसे निकल सकता है, वाई को निकालने के लिए हम अगेन यूज करेंगे गिवन इक्वेशन का। इसको पुट कर देंगे, ये जो जेड जितना भी हमने निकाला इसको पुट कर दो इसमें, गिवन गिवन इक्वेशन में इसमें पुट कर दो, तो सिंगल वेरिएबल इक्वेशन बन जाएगी और यहाँ से वाई आ जाएगा। ठीक है, सो लेट अस पुट दिस इन इट, 1 प्लस आयोटा वाई, इसका मॉड पावर 3 प्लस 2, 1 प्लस आयोटा वाई पावर 2, जेड बार 4, 1 माइनस आयोटा वाई, जेड बार 1 माइनस आयोटा वाई हो जाएगा, -8 इक्वल टू 0। सो फाइनली इट विल बी 1 प्लस आयोटा वाई का मॉडुलस 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट, तो नेट पावर 3/2 हो जाएगी। ठीक है, एंड हियर इट इज 2, 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा वाई प्लस 4 माइनस 4 आयोटा वाई -8 इक्वल टू 0। ठीक है, इट इज इक्वल टू +2 -2 y स्क्वायर। देखो ये टर्म कैंसिल हो गई है तो इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि इसका 4 आयोटा वाई आएगा उधर -4 आयोटा वाई, तो कैंसिल हो गई, +4 -8 इक्वल टू 0। फाइनली इट विल बी एंड राइट साइड बनेगा 2 y स्क्वायर, 4 और 2 6 -8 एंड 6 - 8 2, तो ये 2 कॉमन लेके y स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा ये भी। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पावर कितनी है वाई स्क्वायर की, 1 प्लस वाई स्क्वायर की 3/2, राइट साइड 1 है। सो फाइनली एक पावर कैंसिल होके 1 प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 इक्वल टू 2, स्क्वायरिंग कर दो, 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, दिस मीन्स वाई इक्वल टू 4 - 1 का रूट +-√3। तो आप किसी भी एक वैल्यू के साथ इसको कर लो। ठीक है, वाई की वैल्यू आ गई +-√3, तो वाई आ गया है, एक्स आ चुका है, देयर फॉर जेड, जेड की वैल्यू होगी, देयर फॉर जेड इक्वल टू 1 +-√3। आप कोई एक वैल्यू कंसिडर कर लो, मैं प्लस वाली ले लेता हूँ क्योंकि आंसर दोनों से सेम आएंगे। ठीक है, मॉड जेड का स्क्वायर आप निकाल सकते हो, तो इसके आगे स्टूडेंट्स आप कर सकते हैं आई थिंक, है ना। ये वैल्यूज यहाँ पुट कर देना, जैसे जेड मॉड जेड का स्क्वायर तो डायरेक्टली हो जाएगा, मॉड जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा 3 और 1 4, रूट ये 4 आ गया है ना, 1 + 3 2, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, तो ये वैल्यू तो आ गई 4। जेड माइनस जेड बार करेंगे अगर, तो जेड माइनस जेड बार से, ठीक है, मतलब आप कर सकते हैं, सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं, और ये सारी वैल्यूज पुट करके ना आप इसको कर लेना आगे क्वेश्चन। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूँ, और
देख लो एक बार फिर से, इजी था क्वेश्चन, ये जेई एडवांस 2000 कब आया था, 23 में आया था क्वेश्चन, तो डुएबल कैटेगरी का था और आसान क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, इनको आप फिनिश कर सकते हैं, मैंने सॉल्व करवा दिया है। अब जो नेक्स्ट होगा, हाँ, इसमें देखो, ये एक रिवीजन क्वेश्चन है, कंसेप्ट डिस्कस हुआ है आपके साथ। तो इसमें देखिए, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 10 बी पॉजिटिव वैल्यूड एंगल्स इन रेडियन सच दैट, सबका सम कर देंगे तो 2 पाई आएगा, और वो इस रिलेशन को भी डिफाइन करते हैं। तो यहां से जो ये रिलेशन है, इसका मतलब क्या है, इसको समझिए जरा। Z1 की वैल्यू है ई आयोटा थीटा 1, और जेड के बेसिकली K-1 वाले जेड को ई आयोटा थीटा से रोटेट करके आएगा। ठीक है, तो बेसिकली मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना मॉड ऑफ Z1, तो ये 1 आ गया। तो इसी तरह से अगर ये इस इक्वेशन का भी मॉड करेंगे, तो ये मॉड ZK-1 तक आएगा, क्योंकि ई आयोटा थीटा वाली टर्म का मॉड हमेशा ही 1 होता है। तो बेसिकली ना, जो Z1 से Z2 रोटेशन से मिल रहा है, रोटेट कर रहे हैं हम थीटा एंगल से, थीटा 1 थीटा 2 इस तरह से, तो Z2 बन जाएगा आपका मॉड Z1 इंटू ई आयोटा थीटा, यहाँ पे के की जगह 2 पुट कर देंगे, थीटा 2 हो जाएगा। ठीक है, एंड Z3 इक्वल टू Z2 ई आयोटा थीटा 3 से ऐड हो जाएगा। तो बेसिकली अगर इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करना होगा, तो सिचुएशन ऐसे बनेगी, एक यूनिट सर्कल है अपने पास, और उसमें एक थीटा 1 एंगल ड्रॉ कर लेता हूं पहले, तो मैं लेट दिस एंगल इज थीटा 1। तो Z1 तो सिंपली आ गया, ये Z1 बन गया, और इसके आगे वाला एंगल थीटा 2 है। तो आप देख सकते हैं, इस सेकंड इक्वेशन से अगर आप देखोगे यहां से, तो ये क्या बोल रही है ये बोल रही है Z2 इज ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग Z1 बाय एंगल थीटा 2 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका Z2 मिल जाएगा। इसी तरह से अगर थीटा 3 से फिर से मैं रोटेट करूंगा, क्योंकि जो Z3 होगा वो Z2 ई आयोटा थीटा 3 आ जाएगा, तो ये पॉइंट आपका Z3 होगा। इसी तरह से ना, Z4 होगा कहीं पे, कोई पॉइंट Z5 भी आएगा आपके पास, एंड सो ऑन। अगर मैं इस पूरे सर्कल को देखूं, तो आपके पास टोटल Z10 है, तो कहीं Z10 भी होगा यहाँ, जैसे मान लो ये पॉइंट आपका Z10 आ गया। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। Z10 Z9 इस तरह से वैल्यूज होंगी, यहाँ जैसे कहीं Z9 है। अब स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यूज लिख रखी है ना, जैसे Z2 - Z1 को अगर आप देखोगे, ये तो Z1 और Z2 के बीच का डिस्टेंस है। Z3 - Z2, ये Z3 और Z2 के बीच का डिस्टेंस है। मतलब डायग्राम में देखा जाए, तो Z1 और Z2 के बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, और अगला डिस्टेंस ये हो जाएगा, फिर ये, इन सारे डिस्टेंसेस का सम है ये। इसी तरह से ये डिस्टेंस हो गया, इन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, है ना। तो ये एक्चुअली जो स्टेटमेंट P है ना, इट इज सम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन Z1 Z2 Z2 Z3 एंड सो ऑन, है ना। तो आप देख रहे हैं कि ये सारे पॉइंट सरकमफ्रेंस के ऊपर है, और क्लियर सी बात है, ये जो डिस्टेंस होगा ना, इट मस्ट बी लेस देन सरकमफ्रेंस।
जो सर्कल की सर्कमफ्रेंस बनेगी उससे छोटा ही होगा ना, क्योंकि सर्कमफ्रेंस में तो पूरा आएगा और इसमें ये कम हो रहा है, देखो ऐसे बन रहे हैं पॉइंट्स, है ना, इनके बीच का डिस्टेंस, तो इससे कम ही होगा। और सर्कमफ्रेंस की वैल्यू कितनी होगी, 2 × पाई × आर। रेडियस की वैल्यू यहाँ पे 1 है, रेडियस 1 है क्योंकि यूनिट सर्कल है। देखो Z1 का जो मॉड था ये 1 था, Z1 का मॉड 1 है, तो रेडियस की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये लेस देन इक्वल टू 2 पाई। तो स्टेटमेंट पी तो हो गई ट्रू स्टूडेंट्स, ये 2 पाई से छोटा ही आएगा। क्लियर। और बात करें स्टेटमेंट क्यू की, तो स्टेटमेंट क्यू को थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूं पहले। स्टेटमेंट क्यू की जो लेफ्ट साइड है, अगर यहाँ पे मैं a² - b² का फॉर्मूला लगाऊं तो ये बनेगा Z2 - Z1 इंटू Z2 + Z1 प्लस Z3 - Z2 इंटू Z3 + Z2 प्लस आखिरी टर्म बन जाएगी Z1 - Z10 इंटू Z1 + Z10। ये आखिरी स्टेटमेंट बनेगी, आखिरी। मैं सिर्फ LHS को कंसिडर कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ओनली LHS। अब अगर आप Z1 + Z2 को कंसिडर करते हो ना, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। मॉड Z1 है आपका 1, मॉड Z2 की वैल्यू भी 1 है, और सबके मॉड 1 है। तो Z1 + Z2 के मॉड की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है ना, ये तो तभी बनेगी जब दोनों ने अपनी मैक्सिमम वैल्यू ली हो, तो ये 2 होगी। मतलब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो भी 2 है। सिमिलरली Z3 + Z2 के मॉड की मैक्सिमम वैल्यू भी 2 होगी, और इन सबके जो प्लस वाले हैं ना, उनकी मैक्सिमम वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू 2 आएगी। तो मैं बोल सकता हूँ अगर मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है तो ये हमेशा ही छोटा रहेगा अपनी मैक्सिमम वैल्यू से। तो Z2 - Z1, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 2 लिख दी मैंने, प्लस नेक्स्ट वाले की भी, प्लस सो ऑन, और लास्ट वाले की भी मैंने मैक्सिमम वैल्यू 2 लिख दी। अब ये 2 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को देखता हूं, अगर आप 2 कॉमन ले लेंगे तो जो बच गया ना एक्सप्रेशन कॉमन लेने के बाद, वो तो आपकी स्टेटमेंट पी थी ना, देखिए जरा, यही तो बचेगा, स्टेटमेंट पी बच जाएगी इसके बाद, इसके लेफ्ट साइड सारे के सारे। और उसकी जो वैल्यू हो 2 पाई है, 2 पाई से हमेशा छोटा रहेगा। तो मैं कह सकता हूं इसकी जगह अगर सिंपली 2 पाई भी लिख दिया जाए तब भी सही रहेगा। तो ये वैल्यू हमेशा ही 4 पाई से छोटी आ जाएगी। इसका मतलब जो क्यू है वो भी ट्रू है। सो बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आ गया। स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया ये, कमेंट करके बता देना मेरे को अगर आपको समझ आ गया। कोई डाउट होगा तो रिपीट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें फिर। ये देखो आप, लेट Z1 Z2 be two complex numbers represented by the points on circles mod Z equal to 1 and mod Z equal to 2 respectively, then ये कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, आप इसको ट्राई करिए। मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, आप ट्राई करिए इसको। चलो देखो, कोई बात नहीं। सी लेट Z1 Z2, किसी का आंसर तो आया नहीं है शायद, अगर आया तो बताइए मुझे। Z1 Z2 be two complex numbers represented by the points on the circles। तो आपके पास दो सर्कल्स हैं, यू हैव टू सर्कल्स। पहला सर्कल है Z equal to 1, दूसरा है 2 वाला। तो दोनों का सेंटर सेम है, ओरिजिन, और रेडियस एक की 1 है, एक की 2 है। एक छोटा सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है। ठीक है, mod Z equal to 1 and mod Z equal to 2, this is origin। 1,0, 2,0। क्वेश्चन वैसे ट्रायंगल इनइक्वालिटी से हो जाएगा,
लेकिन देखो ट्रायंगल इनइक्वालिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायग्राम से कैसे हो जाएगा जल्दी जल्दी है। 2z1 प्लस 2z2 की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए आपको। ऑप्शन ए को चेक करते हैं, ऑप्शन ए, मैक्सिमम ऑफ 2z1 प्लस z2। अब जो z1 है ना, ये छोटे सर्कल के सारे पॉइंट्स हैं, ये z1 है। z1 छोटे वाले सर्कल के पॉइंट्स हैं और z2 इसके सारे पॉइंट्स। तो z1 और z2 मैक्सिमम कब होंगे, जब z1 z2 कोलिनियर बन जाएंगे, है ना, एक ही लाइन के ऊपर लाई करेंगे तब ये मैक्सिमम होंगे। तो कोलिनियर का कोई भी एक केस पकड़ लो, मैं ये 10 और 20 पकड़ लेता हूँ। ये कोलिनियर का केस है तो है, देखो इस केस को पकड़ लिया मैंने z1, इसको z2 पकड़ लिया, मतलब z1 की वैल्यू 1, z2 की 2। इतना तो क्लियर होना चाहिए ना। अगर z1 z2 का मेरे को मॉड क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, तो ओरिजिन के साथ z1 z2 को कोलिनियर होना पड़ेगा, तभी ये मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है। और मिनिमम कब होगा, जब एक ओरिजिन के राइट में हो, एक ओरिजिन के लेफ्ट में हो, ये तब होगा, मतलब ओरिजिन दोनों के बीच में आ जाए। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 × z1 की वैल्यू 1 थी और z2 की वैल्यू 2 थी, तो 4 आ जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, ये मैंने कोलिनियर किया स्टूडेंट्स, कोलिनियर विद ओरिजिन 0 0। ठीक है, और z1 को 10 एंड z2 को 20, उस केस पे ये मैक्सिमम हो सकते हैं इस वाले पे। मिनिमम देखते हैं z1 माइनस z2, मिनिमम में भी कोलिनियर होंगे, ऑप्शन बी, मिनिमम भी हमें कोलिनियर पे ही मिलता है। लेकिन अब उल्टा होना चाहिए, ओरिजिन बीच में आएगा, z1 अगर इस साइड है तो z2 इस साइड होना चाहिए, या z1 अगर लेफ्ट में तो z2 दूसरी साइड होना चाहिए। तो ऐसा कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो जो सेटिस्फाई करता है। आई थिंक z1 को मैं इस पॉइंट को ले लूँ, इस पॉइंट का नाम ए लिख देते हैं, और z2 को मैं ये जो बी लिख रखा है यही हो जाएगा। तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए z1 की वैल्यू जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, z1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 प्लस 0 है, और z2 की वैल्यू 2 प्लस 0 ये हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अब देख लो क्या आंसर बनना चाहिए। मिनिमम z1 माइनस z2 की जो मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, क्या ये 1 हो सकती है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मॉड लगा है बाहर, तो हमने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो z1 माइनस z2 अगर मैं करूंगा, तो अब z1 यहाँ पे मैंने माइनस लिख दिया ना स्टूडेंट्स, ये वैल्यू मैंने माइनस कर दी, तो ये जो माइनस वाली डायरेक्शन इसके अपोजिट है, ऑलरेडी इसमें कंसीडर हो चुकी है, ये फैक्टर इन हो चुकी है। तो मुझे z1 माइनस z2 की वैल्यू डायरेक्टली करनी है ऑप्शन बी में, मिनिमम। तो इसको सिंपली वैल्यू पुट करनी है मॉड में ही, ये मॉड z1 माइनस मॉड z2 के मॉड के बराबर होगी। ठीक है, सो 1 - 2 का मॉड 1 आएगी, सिंपली ये 1 आ जाएगा। ठीक है, इनकी मतलब बेसिकली ये z1 और z2 के मिनिमम डिस्टेंस की बात हो रही है। अच्छा, अब इसके आगे देखो, z1 प्लस 1/z1 इसकी वैल्यू कितनी है। तो हमने ऑप्शन सी के लिए ये फॉर्मूला लगा देंगे, जो जेड जेड बार होता है ये मॉड जेड का स्क्वायर होता है। तो मेरे को 1/z1 चाहिए, और मॉड जेड z1 के लिए अगर मैं बात करूंगा z1 की, तो z1 बार मॉड z1 का स्क्वायर जो कि 1 है, मॉड z1 का स्क्वायर तो 1 है। तो यहाँ से 1/z1 इक्वल टू z1 बार। ठीक है, तो z1 बार की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली जो ऑप्शन सी है इसमें पूछा हुआ है आपसे z2 प्लस z1 बार, इसके बारे में पूछा हुआ है कि ये इसकी वैल्यू क्या रह सकती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या 3 रहेगी या नहीं रहेगी। तो जेड टू की, यस, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी z2 प्लस मॉड z1 बार आ जाएगा, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 है और इसकी 1 ही है, तो ये बिल्कुल 3 से छोटा रहेगा। ठीक है, ये भी सही है, ऑप्शन सी आल्सो करेक्ट। बात करें ऑप्शन डी की,
तो ऑप्शन डी में Z1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई Z2, ये भी हमेशा ही इससे छोटा रहेगा। तो Z1 की मैक्सिमम वैल्यू, Z1 की मॉड की वैल्यू कितनी है, 1 है, और ये वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये भी 2 से छोटी आ गई। स्टूडेंट्स, इस तरह से क्वेश्चन हो सकता था। ठीक है, ऑप्शन डी आल्सो करेक्ट, सारे के सारे सही हैं इसमें। क्लियर। तो इसके आगे हम कल की क्लास में करेंगे।